नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने पाठ 4 में भारत की विदेश नीति के लक्ष्य और सिद्धांत किए थे। आज कुछ और लक्ष्य और सिद्धांत हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो हम पहुंच गए थे 8वें पॉइंट पर, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक विकास। कि भारत की विदेश नीति का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है? राष्ट्र की एकता, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, इस प्रकार की विदेश नीति हम अपनाएंगे और उसके तहत सामाजिक आर्थिक विकास को क्या है? बढ़ावा मिले। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादित औद्योगिकीकरण। कि भारत इस प्रकार की विदेश नीति अपनाएगा जिससे वो क्या है? आत्मनिर्भर बन सके। कि क्या है? उसे कुछ चीज़ों के लिए क्या है? आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाए, दूसरों की ओर न देखना पड़े, उन पर निर्भर न रहना पड़े, और आत्म उत्पादित की इस प्रकार की औद्योगिक नीति अपनाएगा भारत। कि क्या है? जिससे वो क्या है? किसी न किसी जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन स्वयं करने लगे, उसको आत्म उत्पादित बोलते हैं। अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद, रंगभेद, जातीय भेद, सैन्यवाद का विरोध। भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ये सारी चीज़ें हम पिछले जो है डिस्कशन में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। साम्राज्यवाद क्या है, रंगभेद का किस प्रकार हम विरोध करते हैं, जातीय भेद, सैन्यवाद का विरोध, ये सभी क्या है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला है लोकतांत्रिक संघर्ष को बढ़ावा देना। कि भारत जो है विभिन्न देशों में होने वाली ऐसी लोकतांत्रिक घटनाओं का समर्थन करेगा जिससे क्या है? लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता हो। अगला है आत्मनीति निर्धारण। आत्मनीति निर्धारण का मतलब है कि भारत इस प्रकार की विदेश नीति अपनाएगा जिससे क्या है? वो अपने जो निर्णय है वो स्वयं ले सके। आत्मनीति निर्धारण, नीति निर्धारण मीन्स जो वो क्या है रूल बना रहा है, नीतियां बना रहा है, तो वो क्या है? आत्म निर्धारित हो, उसके स्वयं के द्वारा डिजाइन की गई हो। इसका जो स्टिक अर्थ है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है? बाह्य प्रभुसत्ता। कि जो बाह्य फैसले हैं, किसी देश के साथ व्यापार करना है, किसके साथ क्या है हमें सैन्य जो है प्रशिक्षण हमारी सेनाओं को करना है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है? बाह्य प्रभुसत्ता के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं। तो बाह्य प्रभुसत्ता, बाहर के फैसले भारत क्या है अपने स्वयं ले सके। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि हम खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। भारत ने क्या है? पंचशील का जो सिद्धांत है वो साइन किया था भारत और चीन ने मिलकर। और क्या है? ये जो पंचशील का सिद्धांत है उसकी हम आगे भारत और चीन के संबंधों में क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पंचशील का सिद्धांत है इसमें 5 पॉइंट थे और ये 5 पॉइंट क्या है? भारत की विदेश नीति का आज भी मुख्य आधार है और ये काफ़ी फेमस हुए थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। उसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध। ये हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार से क्या है जो आतंकवाद है वो विश्वव्यापी समस्या बन गई है और आतंकवाद का विरोध जो है खात्मा जो है वो दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र चाहता है और उसके लिए क्या है आतंकवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। अगला है मानवाधिकारों को लागू करना। मानवाधिकार क्या है? कि एक मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को जो अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है? उनको मानवाधिकार कहते हैं। चाहे क्या है वो व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का निवासी हो, लेकिन उसको अधिकार किस नाते मिले हुए हैं? कि मनुष्य होने के नाते उसको अधिकार मिले हुए हैं कुछ। उनको क्या है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दी थी मानवाधिकारों को। तो इस प्रकार की विदेश नीति भारत अपनाएगा जिससे क्या है इन मानवाधिकारों को क्या है प्रोत्साहन मिले, मानव संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा। कि भारत क्या है इस प्रकार की जो नीति अपनाएगा जिससे क्या है विभिन्न दुनिया के जो देश हैं वो अपनी सभी समस्याओं का जो साझी समस्याएं हैं उनका हल करने सहयोग के साथ कर सके। धन्यवाद।